लड़की का दर्द जिसने अपनी नजरों के सामने अपने पिता को जलते आग में पूरी तरह से झुलसते हुए देखा हो। हर तरफ आग ही आग, सैकड़ों दंगाई और उन सबके बीच अकेले बेबस असहाय उसके पिता। निर्प्रीत ने अपनी आंखों से हैवानियत का वो रूप देखा था। बहुतों से मिन्नतें की उसने, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सब उस भीड़ का हिस्सा थे जो बिना देखे बेगुनाहों का खुलेआम कत्ल कर रही थी। भीड़ उसकी तरफ भी बढ़ी, पर किस्मत ने उसे बचा लिया। लेकिन जिंदगी भर के लिए ऐसा दर्द दिया कि मैथमेटिक्स ऑनर्स की वो होशियार छात्रा उग्रवादी बन गई। निर्प्रीत जी, आज भी वो यादें पीछा नहीं छोड़ती? बिल्कुल। अभी मैंने अपने फादर की तस्वीर देखी है, अपने घर की फैमिली का देखा तो फिर याद तो आता ही है। क्या हुआ था? रात को 1:30 बजे के करीब में गुरुद्वारे के ग्रंथी आए हैं। वो कहते हैं कि 2 कप चाय बना दो, रात की पुलिस आई हुई है। डेली रूटीन के हिसाब से मेरे डैडी सुबह 1:30 बजे उठ जाते थे, मम्मी डैडी। तो उनका पाठ करने के बाद वो लोग गुरुद्वारे चले गए। वहां पर उनसे पुलिस वालों से बात की कि आप लोग कैसे हैं। कहते सरदार जी, हम लोग आपकी हिफाजत के लिए आए क्योंकि ये लोग गुरुद्वारे जला रहे हैं, ये दंगे कर रहे हैं कि भी यहाँ पर कोई हंगामा ना हो, इसलिए हम आए हैं। जब मॉर्निंग में अरदास के बाद मैं भी सुबह 5:30 बजे गई हूँ गुरुद्वारे, मैंने भी देखा वहां पर पुलिस बैठे। लेकिन उसके बाद जब भोग पड़ गया अरदास के बाद हमने देखा तो वहां पर पुलिस वाला कोई नहीं था, वो वहां से निकल चुके थे। फिर सबको हैरानी हुई कि ये बिना बताए और ये चले गए, ये क्या बात है। तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। अभी हम घर पर आए ही हैं तो इतनी देर में हमारे गुरुद्वारे को अटैक कर दिया, गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया। तो हम लोग मैं और मेरा सबसे छोटा भाई निर्मोलक सिंह, उस वक्त उसकी उम्र 9 साल थी। हम 3 साइड ओपन होने की वजह से हम तीसरे जो मेन गली वाला रोड से हम उधर से गेट से एंटर बाहर निकल के और हमने गुरुद्वारे से वो मार्च कसरू वो उठा के और अपने घर आ गए। मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारी 4 दीवारी टूट चुकी है और ये लोग हमारे अंडरग्राउंड में कर चुके हैं। वहां पर मैं घिर गई। जब मुझे घिरा हुआ देखा तो मुझसे छोटा भाई है जो निर्पाल सिंह, उसने देखा, वो फटाफट बाहर निकला, उसने खिड़की से देखा और वो कृपान लेके बाहर निकल गया। तो उन्होंने फिर वो लोग काफी हंगामा कर रहे थे, उन्होंने मेरी टांग पर मार दिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे भाई को पकड़ा। फिर एकदम मेरे फादर निकल गए बाहर। उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे बच्चों को क्यों मार रहे हो, हमारे पर क्यों अटैक कर रहे हो। हमने नहीं, अगर वो आपके देश की प्रधानमंत्री थी तो हमारे भी देश की प्रधानमंत्री थे। आपके पिता के साथ उस दिन क्या हुआ? सबसे पहले जब मेरे डैडी को लगाया आग तो बांधा नहीं था और ऐसे ही वो चिढ़क के वो आग लगा गए। सेकंड फिर थोड़ा सा मैं, क्योंकि मेरे को इतना नहीं मालूम था, वो थोड़ी दूरी गए। मैंने कहा डैडी भाग गए, वो चले गए आगे, आप दौड़ाओ। तो मेरे साथ में नाला लगता था, मेरे डैडी ने नाले में छलांग लगाई तो वो आग बुझा ली। और वो अभी डैडी खड़े ही हुए हैं तो पीछे से किसी हजूम ने देख लिया, वो कहते दौड़ो दौड़ो, सरदार जी बच गया। फिर दोबारा है, फिर दूसरी बार मेरे डैडी को आग लगाई। फिर ये लोग वहां से आए हैं, उन्होंने सरियन के साथ मेरे डैडी को मारा। मेरे डैडी के मुंह से खून निकला और नाक से खून, बहुत बुरी तरह उन्होंने मारा। फिर उन्होंने पाउडर डाल के मेरे डैडी को मेरे सामने जलाया। तो उसी वक्त हंगामे में मेरे को किसी ने देख लिया, कहते इसकी लड़की भी फेंको और 15 मिनट बाद इसका सब बच्चे भी मार दो, लड़के भी। मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहती जिसने मुझे बचाया, कि वो अभी भी उस कॉलोनी में ही रह रहे हैं। हिंदू फैमिली है, वो मुझे उठा के लेके आए क्योंकि मेरी टांग टूटी हुई थी, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था और मुझे उन्होंने बचाया। जब मैं घर पर आई देखा कि हमारे घर को आग लगी हुई है, पुलिस वाले हमारे घर पे गेट पे खड़े हैं, मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हैं। मुझे मेरे भाइयों का भी नहीं मालूम था कि मेरे भाई कहाँ पर। और हमारे जो घर के पास में साथ वाला घर है वो भी सिख फैमिली थी, वो एयरफोर्स में थे। उन्होंने मेरे छोटे भाई को ड्रेसअप करके फ्रॉक पहना के और मेरी ही फ्रॉक पहना के मेरे भाई को लेके गए और फाटक के पास उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन से गाड़ी लेके आया। उस गाड़ी में मैंने अपनी मम्मी को बिठाया और लेके आए। जब आते हुए मैं आई हूँ वापस हम घर से, तो मेरे डैडी पूरे जल चुके थे, उनकी सिर्फ इतनी टांग रह चुकी थी जलते हुए। बहुत गुस्सा भर गया था उसके बाद आपके मन में? हाँ, बदला लेना था। बिल्कुल। दैट टाइम देन आफ्टरवर्ड आई हैव डन, ड्यू टू फीलिंग ऑफ रिवेंज, आई हैव डन अ मैरिज विद अ मिलिटेंट आल्सो। उग्रवादी संगठन के संपर्क में कैसे आई, कैसे मिली?
85 में जब ये इन्होंने मुझे बहुत 84 के बाद एग्जाम्स हुए, 85 में मैं यहाँ पर थी, तो मेरे को इन्होंने बहुत तंग किया। 2-3 बार मेरे ऊपर हमला भी हुआ। तो मेरे जो ताऊ चाचा थे, हम लोग गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये बात होगी तो हम पर बहुत परेशान हो जाएंगे, तो हम इसकी मैरिज कर देते हैं। तो मेरे मदर ने बोला कि मैं इसकी मैरिज नहीं करूंगी, अभी ये पढ़ती है, इसको पढ़ने दो। तो फिर और डिसाइड किया कि अभी इसे पंजाब डालेंगे। तो फिर मैं पंजाब में, मुझे हॉस्टल में डाल दिया था जालंधर में। वहां पर मेरे मन में गुस्सा सा आ गया कि एक तो मेरे इन्होंने फादर को जला दिया, घर जला दिया, उसके बाद में ये लोग मुझे मेरी मदर के साथ रहने नहीं दे रहे। और मैं जब भी देखती थी तो मेरे मदर बहुत रोते थे। ब्रदर मेरा छोटा था, 13 ईयर्स ओल्ड था तब। तो मेरे मन में तब बहुत खुंदक थी कि भी मैंने ये किया कि मैंने बदला लेना। और जिस वजह से मैं बनी, वो उस वजह से मुझे 8.5 साल, उसके बाद 11 साल मुझे अंदर रहना पड़ा। और जिसने सब किया और उसके ना, वो आज तक भी शरेआम घूम रहे, उसके ऊपर केस तक नहीं रजिस्टर्ड हुआ। 9 साल जेल में रही हैं? हाँ जी। जेल में क्यों डाला गया आपको? टाडा में, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, ही वॉज अ मिलिटेंट। कभी याद आता है ये सब कि कहा मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट थी, मैं होशियार थी पढ़ाई में, बहुत कुछ कर सकती थी जिंदगी में, बड़े बड़े सपने देखे होंगे शायद आपने भी दूसरे बच्चों की तरह। बिल्कुल। वो मेरे साथ तो जो हुआ इवन मैं अपने बच्चों को वेल सेटल नहीं कर पाई। जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जैसे मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, तो मैं अपने बच्चों के नहीं प्रॉपरली कर पा रही, क्योंकि मुझे सेटल होने का मौका ही नहीं मिला। आई हैव टू गो प्रिजन। और उसके बाद में कैसे मैं कर सकती थी? केसेस पे बहुत पैसा लगा, वो भी मेरे पेरेंट्स, मदर ने ही लगाया। बेटे के लिए बुरा लगता है, उसके बचपन के कई साल जेल में गुजर गए। एक्चुअली मैंने उसे कुछ बताया नहीं था कि क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ। अब उसे सारे इंसिडेंट का पता लगा। अब वो भी दिल में उसके भी मलाल आता है कि इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया, कि हमें आज तक जस्टिस नहीं मिला। अगर जैसे मैंने एक स्टेप उठाया गलत, कि मैंने एक मिलिटेंट के साथ मैरिज कर ली ड्यू टू फीलिंग ऑफ रिवेंज, तो मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट दी। इन लोगों ने इतने सारे किया और ये किया, इनको लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को जिन्होंने मारा, उनको इन्होंने 2 साल में फांसी दे दी। क्या इनके लिए कोई फांसी नहीं है? फांसी क्या, इनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है? कैसे बीते हैं ये 25 साल? बस अभी भी तड़प तड़प के दिन निकाल रहे हैं। ये हम इंसानों की जिंदगी थोड़ा जी रहे हैं। ये तो है नहीं है कि कभी घर में फादर की बात ना चलती हो या ना हो, जिसने कभी कुछ देखा ना हो और फादर ही सब कुछ करते हो। इवन मैं तो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, मैं अपनी गाड़ी में जाती थी, अपनी गाड़ी में आती थी। हमने तो कभी कहीं देखा भी नहीं था ना, हम कभी शॉपिंग करने गए ना कुछ, फादर के साथ। और मेरा तो अपने फादर के साथ बहुत ही अटैचमेंट था। एक दिन भी अपने फादर से अलग नहीं हुई थी, और एकदम 25 साल हो गया अलग होते हुए, तो महसूस क्यों नहीं करूंगी? वो भी ऐसी मौत, और वो भी मैंने अपने सामने देखी। क्या चाहती हैं आप? मैं तो जस्टिस चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ, जैसे मेरे फादर को मारा किया, कम से कम उनको सजा। अगर ये लोग नहीं ऐसे मौत दे सकते, मेरे हिसाब से तो उनको ऐसे ही मौत देनी चाहिए, जैसे मेरे फादर को मारा ऐसे ही मारे। या जैसे इन्होंने 3 दिन दिए हम लोगों को जलाने के लिए, मुझे 3 घंटे ही दे दें और सामने वो पेश कर दे मेरे, मैं 3 घंटे में उनका वो हाल बना दूं जो इन्होंने मेरा 3 दिन में हाल बनाया। पीछे की आंखों में जो आंसू हैं, उनसे उनका दर्द और उनकी बातों से उनका गुस्सा साफ झलक रहा है। और शायद ये गुस्सा हम में से किसी के भी दिल में होता अगर हमने वो सब कुछ सहा होता जो इन्होंने सहा है। निर्प्रीत ने जो गलती की उसकी सजा ये भुगत चुकी है। 9 साल जेल में गुजारने के बाद ये बरी भी हो गई। लेकिन वो जिन्होंने एक सीधी सादी लड़की को उग्रवादी बनने पर मजबूर किया, आखिर उन्हें सजा कब मिलेगी?